बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है सिमेट्रिक टेंसर का। सिमेट्रिक टेंसर क्या होते हैं? इससे पहले आपने सिमेट्रिक अपनी कहीं बुक्स में पढ़ा होगा, मैट्रिक्स में या फंक्शनल एनालिसिस में आपने मैट्रिक की आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिकली, वहाँ पे भी सिमेट्रिक का यही कंसेप्ट है। तो टेंसर में सिमेट्रिक का कंसेप्ट भी यही है। देख लेते हैं कि अगर आपके पास वहाँ पे सिमेट्रिक का क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर हमारे पास एक फंक्शन एक्स वाई था ना, तो हम उसको वाई एक्स लिख लेते थे। यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है कि अगर आपके पास कंटावेरेंट कोवेलेंट इंडिसेस है, अगर कंपोनेंट आपके कंपोनेंट हमेशा अनचेंज रहती है, कंपोनेंट्स में कोई चेंजिंग नहीं आती। अगर यहाँ पे वहाँ पे था एक्स वाई कंपोनेंट हम लेते थे, यहाँ पे ए बी कंपोनेंट लेते थे, तो आप उसको जब चेंज करते थे तो वाई एक्स लिख लेते थे, तो आपके पास एक सिमेट्रिक की कंडीशन प्रूव हो जाती थी इन द केस ऑफ मैट्रिक की 4 प्रॉपर्टीज़ में। अब ये क्या है? टेंसर ए आई जे सिमेट्रिक है। अगर ए आई जे है तो देन वो, अगर हम अब देखें कंपोनेंट्स अनचेंज होने का मतलब है कि अगर आपके पास आई जे कंपोनेंट्स हैं तो आप उस कंपोनेंट को जे आई लिख लें तो आपके पास एक सिमेट्रिक टेंसर होगा। कंपोनेंट्स रिमेन अनचेंज रहते हैं, अगर आप इस तरह इसको लिख लें तो भी नो प्रॉब्लम। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये क्या कहती है कि कंपोनेंट रिमेन अनचेंज ऑन एन इंटरचेंज ऑफ टू इंडिसेस। अब सबसे पहले टेंसर के लिए हमारे पास एक सेकेंड एग्जाम्पल है। एक तो ये एक एग्जाम्पल थी कि आई जे था तो हम उसको ए जे आई लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो टेंसर है वो है ए आई जे के एल एम, वो कहता है सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू आई जे। तो अब हम आई जे को क्या लिख सकते हैं? जे आई लिख सकते हैं। अब उसने कहा कह दिया है कि आई जे के रिस्पेक्ट से, तो हम आई जे को ही सिर्फ चेंज करेंगे। तो आई जे को हम क्या लिख लेंगे? जे आई लिख लेंगे, और बाकी सारे कंपोनेंट्स एज इट इज। और अगर हम इसको इस तरह से लिख भी लें तो हमारे कंपोनेंट रिमेन अनचेंज रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी और हमारे पास सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर है। अगर हम यहाँ पे जे के कंपोनेंट्स को भी चेंज करें, वो कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के, तो हम उसको के जे लिख लेंगे, तो वो हमारे पास एक सिमेट्रिक टेंसर ही रहेगा। और अगर वो आपको लोअर इंडिसेस में कोवेलेंट में कहता है कि एल एम के रिस्पेक्ट से, एल एंड एम के रिस्पेक्ट से वो एक सिमेट्रिक टेंसर को प्रूव करना है, तो हम उसको एम एल लिख लेंगे, तो भी हमारे पास कंपोनेंट्स एज इट इज रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिसेस एल एंड एम। तो अगर एल एम के रिस्पेक्ट से चेंज करें तो हम उसको एम एल लिखेंगे, तो भी हमारे पास एक सिमेट्रिक टेंसर ही रहेगा। इसके बाद है हमारे पास सिमेट्रिक टेंसर का रैंक। सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2, अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक टेंसर जिसका रैंक 2 है तो हैज़ ओनली 1/2 n इंटू एन प्लस वन डिफरेंट कंपोनेंट। उसके अंदर कैसे कंपोनेंट्स चेंज होंगे? 1/2 n इंटू एन प्लस वन की रिस्पेक्ट से कंपोनेंट चेंज होंगे इन एन डायमेंशनल स्पेस। अब एन डायमेंशनल स्पेस है तो यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि आपके पास 3 डायमेंशनल है, 4 डायमेंशनल है, एन डायमेंशनल की बात कर रहा है कि कहते हैं अगर उसका रैंक 2 है तो उसके कंपोनेंट्स चेंज होंगे 1/2 n इंटू एन प्लस वन कंपोनेंट की रिस्पेक्ट से। ठीक है, अब आपके पास रैंक 2 का टेंसर है, हम लेट कर लेते हैं ए आई जे। यहाँ पे आप इसका रैंक चेक करें, 2 कंपोनेंट्स हैं तो रैंक 2 का हम कहते हैं कि ये एक सिमेट्रिक टेंसर है रैंक 2 का। और सिमेट्रिक टेंसर है तो हम ए आई जे को क्या लिख सकते हैं? ए जे आई लिख सकते हैं। अब अगर हम ए आई जे को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या कहती है? एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है हमारे पास बेसिकली ये ए आई जे एन क्रॉस एन। एन आपके पास रोज एंड एन, ये वाला एन आपके पास क्या होता है? कॉलम्स के लिए होता है, अगर हमने इसको पीछे पढ़ा हुआ है ये। अब देखें आई जे, आई हम 1 पुट करते हैं, जे भी 1 पुट करते हैं, तो ए 1 आई 1 ही रहने देते हैं और जे को वेरी कर जाते हैं, तो जे 2 फिर जे 3 और जे अप टू सो ऑन एन कंपोनेंट तक। इसी तरह से आई 2 पुट करते हैं और फिर जे को वेरी कर जाते हैं, आई 2 एज इट इज़ एंड जे 1 पुट करेंगे, जे 2 जे 3 एंड इसी तरह से एन का आई एन पुट करेंगे, एन 1 एन 2 एन 3 और एन एन तक जाएंगे। ये आपने फॉर्म मैट्रिक्स की फॉर्म इससे पहले पढ़ी हुई होगी, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो ये हमने एक ए आई जे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या कहते हैं कि अगर ए आई जे, अब ये वाला आपके पास क्या था? एन क्रॉस एन की फॉर्म है ना ये, तो मतलब ये एन स्क्वायर आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म है। तो यहाँ पे यही बात लिखी है कि ए आई जे विल हैव एन स्क्वायर कंपोनेंट। इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? एन स्क्वायर कंपोनेंट्स हैं। आउट ऑफ द एन स्क्वायर कंपोनेंट्स, अब आपके पास जो एन स्क्वायर कंपोनेंट्स के अंदर ये जो आपके पास डायगोनल फॉर्म है A11 A22 A33 A44 55, ये जो सेम कंपोनेंट्स हैं डायगोनल फॉर्म, डायगोनल लाइन कहते हैं, डायगोनल कंपोनेंट कहते हैं इसको। तो ये जो डायगोनल कंपोनेंट्स हैं इनका जो ये यहाँ पे इसका रैंक है ना वो n है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात लिखी है कि आउट ऑफ एन स्क्वायर कंपोनेंट्स में n यहाँ पे जो है वो डायगोनल्स हैं। ठीक है, n जो है वो डायगोनल को उसने क्या कह दिया? n कह दिया। और जो आप डायगोनल में थे A11 A22 A33 ANN, और जो आपके पास बाकी ये कंपोनेंट्स है ना A12 A13 A14 A21 A23
यहाँ पे इसके ऊपर भी लाइन लग गई, सॉरी। देन an1, an2, an3, ये सारे कंपोनेंट्स, इनका क्या, ये कंपोनेंट्स किसकी रिस्पेक्ट से आ रहे हैं, ये कंपोनेंट n स्क्वायर माइनस n की। तो ये कहता है कि इन रिमेनिंग n स्क्वायर माइनस n कंपोनेंट्स, बाकी कंपोनेंट्स कौन से हैं, n स्क्वायर माइनस n, और डायगोनल वाले कौन से हैं, n कंपोनेंट्स हैं। ड्यू टू, अब हम कहते हैं कि ड्यू टू सिमेट्री सो द डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स आर, अब आपके पास जो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1/2 n स्क्वायर माइनस n। ये फॉर्म हम ओपन भी कर सकते हैं, अगर हम n स्क्वायर माइनस n को ओपन करना चाहें और उसको डिटेल से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। अभी हम इसको डिस्कस ही करते हैं कि हमारे पास उसका रैंक किस तरह से वो n इंटू एन प्लस वन कंपोनेंट्स, n इंटू एन प्लस वन डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाता है। तो अब हमारे पास 1/2 n स्क्वायर माइनस n फॉर्म बनी, यहाँ से आपके पास डायगोनल के लिए n फॉर्म बनी। तो हम इसको क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स बने, एक तो आपके पास n कंपोनेंट बना और एक आपके पास 1/2 n स्क्वायर माइनस n कंपोनेंट बना। 1/2 कंपोनेंट हमने लगाए क्योंकि आपके पास ये कंपोनेंट 1 2 3 आपके पास ऑड नंबर्स हैं, इसके लिए सिमेट्री के लिए हमने 1/2 का कंपोनेंट साथ में 1/2 का लगाया, ठीक है। अब कहते हैं अगर हम इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर लें, आपके पास डायगोनल का कंपोनेंट और ये आपके पास जो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स बने हैं 1/2 n स्क्वायर माइनस n, देन आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, एलसीएम ले लें, तो आपके पास आंसर जो है वो 1/2 n इंटू n प्लस 1 बनेगा। तो ये था हमारे पास सिमेट्रिक टेंसर। देखिए सिमेट्रिक टेंसर में उसने कहा था कि उसका जो कितने कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट से वो चेंज होता है, 1/2 n इंटू n प्लस 1 कंपोनेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है। तो यही हमारे पास इसके आंसर में आया। तो ये था आपके पास सिमेट्रिक टेंसर। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप इसको 1/2 को मज़ीद डिटेल से समझना चाहते हैं तो मैं कोई भी जो मेरी वीडियो आप इसके बाद आप देखेंगे अपलोड होगी, आप मैं उसके अंदर इसको डिटेल कर दूँगी, अगर आप इस कंसेप्ट को मज़ीद अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो। अभी इसलिए बस यही है कि आपके पास डायगोनल के लिए n कंपोनेंट्स हैं और डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स आपके पास 1/2 n स्क्वायर माइनस n है। सिंपल आप उसका एलसीएम लें तो आपके पास उसका डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाएंगे कि इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स कितने होते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।